इस वीडियो के बाद आप सभी से IUPAC नाम ज़रूर बनेगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। 2 मिनट आप वीडियो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप IUPAC नाम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिए, यह जो IUPAC नाम मैं लेकर आया हूँ यह उप सहसंयोजक यौगिकों का है। बोर्ड एग्जाम में तकरीबन जो है 4 अंक के प्रश्न कभी कभी IUPAC नाम पर फंस जाते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं उन सभी की हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित तौर पर कर पाओगे, ये बात ध्यान दो। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, IUPAC नाम करते समय इतना ध्यान दो, ये एक बड़ा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट के अगल बगल एक चीज़ रहेगा, ठीक। बड़ा ब्रैकेट जो है अगर इस तरफ है तो वो ऋणायन माना जाता है और इस तरफ का पार्ट धनायन। जैसे यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट इस तरफ है तो बड़ा ब्रैकेट ऋणायन है, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट इस तरफ है तो बड़ा ब्रैकेट पर धनायन है, ये ध्यान दीजिए। और अगर ये ऋणायन है तो इसके अंदर धातु के नाम में 8 लगेगा, और यहाँ पर जो है ये धनायन है तो इसके धातु के नाम में कोई 8 नहीं लगेगा। यानी अगर प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट होगा, और यहाँ पर ये जो है इधर है तो धन आयन में है तो इसका नाम में केवल कोबाल्ट लिखा जाएगा, कोबाल्टेट नहीं होगा। बस इतना याद रख लो यार, पूरा अभी आपको समझा दूंगा, ठीक। तो पहला वाला ये आपका है के और इतना, तो इसको जब हम बांटेंगे तो ये हो जाएगा के प्लस, और उसके बाद जो है ध्यान से देखिए PT Br3 NS3 ये चीज़, ठीक। अब देखिए, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नाम जैसे आप पहले करते हो, जैसे NaCl का नाम क्या लिखते हो, सोडियम, फिर क्लोराइड यानी ऋण का लिखते हो, तो ऐसे इसका पहले क्या लिखोगे, पोटेशियम। क्या लिखोगे, पोटेशियम। तो ये हो जाएगा आपका इसका नाम में पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अभी पूरा अच्छे से हमने पूरा नोट्स का बना कर रखा है, उसको स्क्रीनशॉट भी देंगे, ठीक। पोटेशियम। फिर अब नाम लिखते समय यहाँ पर इन लिगेंडों का, धातु का बाद में लिखते हैं, इन लिगेंडों का लिखेंगे। अब सवाल उठता है कि NH3 का नाम पहले लिखे कि Br का नाम लिखे पहले। देखिए NH3 को एमीन बोलते हैं, और एमीन की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, और Br को जो है ब्रोमीन या ब्रोमाइडो या ब्रोमो बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग जो है आपका B से चालू हो रहा है। तो पहले ए से लिखें, ए वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर एमीन लिखेंगे, ठीक। तो पोटेशियम एमीन, ठीक, पोटेशियम। और हाँ, धातु का धनायन का नाम लिखते समय थोड़ा गैप कर देंगे, हमने यहाँ पर गैप नहीं किया। तो पोटेशियम एमीन। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 3 ठो ब्रोमाइड है, तो ट्राईब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। अब यहाँ प्लेटिनम के नाम में क्या लिखोगे, प्लेटिनेट। इतना नाम आपने लिखा। देखो फिर से, पोटेशियम एमीन, ट्राईब्रोमाइडो, प्लेटिनम। अब यहाँ पर वैलेंसी लास्ट में, इस धातु की वैलेंसी लिखी जाती, कैसे चेक करोगे, ऊपर कितना ऋण है, 1 ऋण है, ये ध्यान दीजिए। ये अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ऋण, इस ऋण के मान में इसका कोई योगदान नहीं। ब्रोमीन पर 1 माइनस होता है, और ऊपर केवल ब्रोमीन पर 1 माइनस होता है, 3 ब्रोमीन यानी 3 माइनस होना चाहिए, लेकिन ऊपर दिख कितना रहा है, 1 दिख रहा है, यानी 2 ठो माइनस किसने कैंसिल किया, ये, और इस पर प्लस होगा 2 ठो, तो यानी इसकी वैलेंसी +2 है, तो यहाँ पर हम सेकेंड ऐसे लिख देंगे। तब पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम एमीन ट्राईब्रोमाइडो प्लेटिनेट सेकेंड। इस तरह से हमारा हो जाएगा पोटेशियम एमीन ट्राईब्रोमाइडो प्लेटिनेट सेकेंड। यहाँ पर मैंने पूरा नाम लिख कर रख दिया, अभी बाद में स्क्रीनशॉट आपको मैं दूंगा, ठीक। ऐसे ही अब और कंपाउंड का हम लिखेंगे, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस तरफ का है तो ये धनायन में होगा, ये आपका क्या है, ये इस तरफ है तो इसका मतलब ये धनायन में होगा। तो देखिए इसमें 2 ठे एमीन है, तो हमने लिखा डाई एमीन। फिर लिखेंगे सिल्वर। अब सिल्वर फर्स्ट, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे, फिर आगे इसी के आगे लिखोगे डाईसाइनो। क्या लिखोगे, डाईसाइनो अर्जेंटेट। भाई अर्जेंटेट क्यों लिखोगे, देखो अर्जेंटेट इसलिए लिखोगे क्योंकि धन में था तो सिल्वर, केवल सिल्वर लिखा, लेकिन अभी ऋण में आएगा तो सिल्वर को जो है हम अर्जेंटम जो है लैटिन भाषा में बोलते हैं, तो इसमें 8 लगा देंगे, अर्जेंटेट। तो डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक। तो इसका पूरा नाम होगा डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट और डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ये ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर नाम लिखकर पहले से रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट और डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये आपके सेकंड वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया, ऐसे देखते रहिए पूरा समझ में आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, तो ये इधर वाला है तो इधर वाला धन का पहले लिखेंगे तब इसको बाद में लिखेंगे, ठीक। देखिए ये आपका जो है
इसका ये लिगेंड का लिखेंगे 6 है, इसको एमीन बोलते हैं हेक्सा एमीन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्सा एमीन। फिर यहाँ पर 8 नहीं लगा क्योंकि धन वाले में है, तो कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की वैलेंसी लिखना है, तो वैलेंसी आप कोबाल्ट की कैसे लिखोगे? ध्यान से अगर देखो तो फिर से इसको आयन के रूप में हम यहाँ पर थोड़ा सा बांट कर दिखाते हैं। तो ये आपका जो था कोबाल्ट NH3 का होल 6 और उसके ऊपर जो है यहाँ पर Cl3 था, तो Cl पर 1 माइनस होता है, यानी यहाँ 3 आया, इसका मतलब यहाँ पर 3 प्लस होगा। तो CuNH3 का होल 6 जब हम इसको धनायन में तोड़ेंगे तो इसके ऊपर कितने प्लस आए? 3 प्लस आए। और यहाँ पर क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, लेकिन 3 क्लोरीन है, तो इस तरह से, यानी इसको जल में डालेंगे तो इस तरह से टूटेगा। तो अब यहाँ पर बैलेंसी कैसे पता चलेगी? इस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, ये 3 के तीनों प्लस किसके हैं? कोबाल्ट के हैं। तो आपका नाम क्या होगा? हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd, और उसके बाद लास्ट में ऋण आयन का नाम क्लोराइड लिखेंगे। क्लोराइडो लिगेंड के रूप में लिखेंगे, वैसे आयन रहेगा तो क्लोराइड लिखेंगे। फिर सुनो, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइडो, यहाँ पर हम इसका नाम दिखा दे, सॉरी क्लोराइड, क्लोराइडो लिगेंड में लिखा जाता है, ठीक। तो इसका आपका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अच्छा, चौथे वाले का नाम ऐसे सिंपल है, अब आप समझ जाएंगे। टेट्राएमीन जिंक अद्विट है तो आपका सेकंड वैलेंसी होगी, तो टेट्राएमीन जिंक आपका जो है क्लोराइड, ये आपका सेकंड क्लोराइड, सेकंड तो लिखोगे ना इसकी वैलेंसी, टेट्राएमीन जिंक सेकंड क्लोराइड। तो इस तरह से जो है इसका हो गया। अब हम देखेंगे 5वें वाले का, जो कि बहुत फेमस नाम है, ठीक। तो अभी देखिए ये धन बनकर निकल जाएगा, यहाँ 4 है यानी इसके ऊपर 4 ऋण आएगा, ठीक। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, इसको जो है चूँकि ये ऋण में आ गया तो इसको इसमें नाम में 8 लगाएंगे। आयरन को जो है लैटिन में फेरम बोलते हैं, तो ये फेरेट हो जाएगा। तो फिर देखो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट या फेरेट। अब बैलेंसी कितनी आएगी? Cn पर 1 माइनस होता है और 6 Cn है, 6 माइनस होना चाहिए। यहाँ पर 4 है, यानी यहाँ पर जो है 4 माइनस दिख रहा है 6 अंदर, लेकिन ऊपर 4 दिख रहा है, यानी 2 जो है इसके कारण कैंसिल हुआ, तो इसकी बैलेंसी 2 होगी। तो नाम क्या हो गया पूरा? देखो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। अब इस तरह से अगला वाला मज़ा आ जाएगा। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, एल्यूमिनेट क्योंकि ऋण में, और 3 एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता है तो उतनी ही रहेगी एल्यूमिनियम की वैलेंसी, तो बिना निकाले भी आप जान सकते हो। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3 इसका नाम हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? अब इसकी बात हम करते हैं जो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो ये आपका आइडो है, तो आपका हो जाएगा पहले पोटेशियम बोलेंगे, पोटेशियम टेट्राआइडो, और ये मर्क्यूरी मतलब मरकरी होता है तो 8 आएगा क्योंकि ऋण में है, तो मर्क्यूरेट, पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट। अब देखिए, आप ज़रा देखिए, आयोडीन पर 1 ऋण होता है और यहाँ 2 है, यानी ऊपर 2 ऋण झलक रहा है। तो 4 आयोडीन है, 4 ऋण अंदर है, 2 ऋण ऊपर है, यानी इसकी वैलेंसी 2 होगी। तो फिर से नाम सुनो, पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्राआइडो मर्क्यूरेट सेकेंड, इसका नाम हो जाएगा। अब 8वां नंबर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। 8वां नंबर जो हमारा है, 8वां नंबर सिंपल है, पहले ऐसे लिखेंगे, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, क्योंकि इधर ऋण में है तो सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, और आपको पता होना चाहिए अर्जेंटेट की मतलब सिल्वर की वैलेंसी एक ही होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। फिर से नाम सुनो, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, तो इस तरह से इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका है इसका, ये धन में हो गया तो लिखेंगे टेट्राएमीन कापर, सिंपल है, टेट्राएमीन कापर, और सल्फेट पर 2 माइनस होता है तो इस पर 2 प्लस आएगा, और इस पर कोई चार्ज होता नहीं तो कापर की वैलेंसी होगी, तो टेट्राएमीन कापर सेकेंड सल्फेट, टेट्राएमीन कापर सेकेंड सल्फेट, ठीक। और लास्ट में एक कंपाउंड हमारा और बचता है, देखिए पोटेशियम, क्योंकि धन वाला पहले लिखेंगे तो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो और कोबाल्ट की वैलेंसी 3 ही आएगी, तो पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3 इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी। तो इस तरह से आप पहले प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो यहाँ पर जो प्रश्न है इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। ये पहले प्रश्न ऐसे जितने हैं 7 प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।
उसके बाद जो है 7 के बाद ये पूरा थोड़ा ऊपर करो, तो ये आपका जो है इतने का बचे हुए प्रश्नों का, और उसके बाद यहाँ पर 5 ठो जो है आप यहाँ पर IUPAC नाम का ले लो। फिर उसके बाद सेकंड पेज हम पलटते हैं जल्दी से, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।